कर लिए। बाबा आप कुप्पा घाट से आए हैं। अभी आप सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय मुख्यालय अंतर्गत मिर्जवा पंचायत के बेलापट्टी में आज सत्संग कर रहे थे। तो आप श्रद्धालु के बीच क्या संदेश देंगे? श्रद्धालु के बीच में जिसे उमानंद भाई सत्संग कराई, संत मत सत्संग के द्वारा ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार किया जाता है। इससे लौकिक ज्ञान, परलौकिक ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान, सांसारिक ज्ञान, कि कैसे परिवार में रहना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे इस ज्ञान को, इसलिए संत मत के माध्यम से मैंने सब ज्ञान को प्रस्तुत किया। जो क्या करना चाहिए, कि शिक्षा दीक्षा, जो कहने के मतलब है नमक रोटी खाइए, अपने बच्चा को संस्कारी सुसज्जित बनाइए, पढ़ाइए लिखाइए, संस्कार बनाइए। तो संत मत सत्संग के द्वारा सभी चीज़ को हमने प्रकाशित किया। और मैं चाहता हूँ थोड़ा थोड़ा भी अपने संस्कार को ले तो हमारे देश बड़ा उज्जवल होगा, आगे बढ़ेगा, नौजवानों के द्वारा, सबों के द्वारा। आज के युवक के लिए क्या कहेंगे आप, क्या संदेश देंगे युवा सबों के लिए? मैं चाहता हूँ, जो बहुत सारे बात बोला, मातृ पितृ चरणा कमले भी हो नमः। बड़े आदमी को आदर करने से क्या मिलता है, तब हमारे समाज आगे बढ़ता है। और नौजवानों को मैंने कहा कि आप व्यसन से दूर रहे, बीड़ी सिगरेट शराब दारू, आप एक एक पैसा को बर्बाद करते, इस पैसा को अपने घर में लगाए, तो इससे हमारे देश में बहुत बड़ी उत्थान होगा। और आने वाली पीढ़ी जो होगा, जनरेशन, उनका ही बड़ा उद्धार होगा। अच्छा, तो आप श्रद्धालु से यही कहते हैं कि बार बार ये सत्संग करावे और शिक्षा ले? सत्संग से माध्यम सभी शिक्षा कुछ भी करे, लौकिक ज्ञान, परलौकिक, घर में जीने के लिए, चलने के लिए, माता क्या है, पिता क्या, भाव क्या, बंधु क्या है, समाज क्या है, शिष्टाचार क्या, सुचाचार, ये ज्ञान भी कम से कम सीखे। ध्यान लेने देने की बात नहीं है, मतलब व्यवहारिक ज्ञान भी कुछ सीखे, अपने जीवन को चलाने के लिए सीखे। वो पढ़ाई लिखाई होता है, एक होता है शिक्षा, एक होता है सुरक्षा। तो सुरक्षा आज नहीं हो रही, इतना पढ़ाई लिखाई थोड़ा सुरक्षा नहीं हो रही है। सुरक्षा यही सत्संग के माध्यम से, जो मेरे क्या है, कैसे हमको जीना चाहिए, समाज में कैसे चलना चाहिए, संस्कार हमारी भारतीय सभ्यता क्या कहता है, इसलिए संत मत सत्संग के द्वारा ये सब चीज़ को प्रकाशित किया गया। सत्संग का मतलब क्या होता है? सत और संग, जो ईश्वर जो है, जो सत्य का जो विनाश नहीं होता है, त्रेकाल में नाश नहीं होता, जिसका कोई अभाव नहीं होता है, उसी उसको सत्संग कहते हैं। अच्छा, गुरु किसे कहते हैं? गुरु जो ज्ञान देने वाले को गुरु कहते हैं। गुरु होता परमात्मा, जो ईश्वर है गुरु है, जो गुरु है ईश्वर है। कोई मानव गुरु बनता नहीं है, और कोई गुरु कोई ईश्वर नहीं होता है। वो सदगुरु को परमात्मा ही गुरु बनने के लिए आते हैं। समान काम के लिए लोग गुरु करते हैं, लेकिन ये संत सदगुरु है, इनके शरण में आते हैं तो हम दैहिक दैविक भौतिक ताप से सब दुखों से छूट जाते हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद। तब उमानंद बाबा, आप कहाँ पे अभी ये सत्संग करवाए थे? ये बेलापट्टी में करवाए हैं, गुड़िया पंचायत, मिर्जवा पंचायत के बेलापट्टी में। जी जी। अच्छा, ये बेलापट्टी में पड़ता है। अच्छा, सीमा पर है बेलापट्टी। जी जी जी। ये गुड़िया पंचायत में पड़ता है? जी, गुड़िया पंचायत में पड़ता है। हम गाँव समाज के लोग से सबसे कहे कि यहाँ पे सत्संग करवाएंगे, भंडारा करवाएंगे, तो गाँव समाज के लोग, सभी ग्रामीण लोग, सभी गांव के लोग सहयोग किए इसमें कि ठीक है बाबा, इसमें हम लोग पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। और वे लोग भी सहयोग किए और भंडारा का भी आयोजन किए। इतना विशाल, सुबह से ही भंडारा चल रहा है, कल से ही चल रहा है, गुरु महाराज की दया से। और समाज के लोग भी बहुत अच्छा काम किए हैं। इससे समाज में अच्छा ज्ञान हो कि अपना माता पिता का सेवा करे, धर्म पर चले और अपने बाल बच्चा को अच्छे। आज हमारे युवा भाई नशा का शिकार होते जा रहा है, सन पैक्स क्या क्या नहीं खाते हैं। यह शिक्षा होना चाहिए हमारे समाज में, किस तरह से हमारे पिता के साथ रहें, माता के साथ किस तरह से व्यवहार करें, समाज में किस तरह से रहे। आपका आश्रम कहाँ है? ये बेलापट्टी में है, गुड़िया पंचायत अंतर्गत पड़ता है, त्रिवेणीगंज अनुमंडल में। त्रिवेणीगंज प्रखंड अनुमंडल यही आश्रम है, और आश्रम में ही आप रहते हैं? जी जी, हम अकेले रहते हैं। और ये इसका सीमा लगा हुआ है मिर्जवा पंचायत का, लगुनिया का है। परसाही, इधर कुकुरधरी जो है, सारा चीज़ लगा हुआ है। ये चारों पूरब में गुड़िया और पश्चिम में जो है मिर्जवा पंचायत, और उसके बाद जो है परसाही, उसके बाद जो है कुकुरधरी और लाहा भी है। इसमें सारे तमाम गांव उनके मध्य में है सब। तो ये जो सत्संग कराए हैं, और श्रद्धालु को आप क्या संदेश देंगे? श्रद्धालु को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि श्रद्धालु भगवान, आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, अपनी सास ससुर की सेवा कीजिए। और मैं माँ बहन से भी यही निवेदन करता हूँ कि सास ससुर से सेवा कीजिए, सास ससुर की, और माता पिता का भी सेवा कीजिए। और अपने बाल बच्चा को पढ़ाइए लिखाइए और हमेशा शुभ कर्म में लगा रहिए।
आज के युवाओं के लिए क्या संदेश देंगे आप? युवा भाइयों से कहना चाहता हूँ कि मेरे जो ये नशा खैनी बीड़ी ये सब का जो आज शिकार हो रहे हैं, नशा पी करके सो जाते हैं, रोड पर सो जाते हैं। आजकल के युवाओं के लिए ताश खेलने के लिए समय है, दारू पीने के लिए समय है, लड़ाई झगड़ा करने के लिए समय है, जेल जाने के लिए समय है, लेकिन सत्संग में जाने के लिए, परमात्मा का भक्ति करने के लिए समय नहीं है, माता पिता की सेवा करने के लिए समय नहीं है, लेकिन और चीज़ के लिए समय। यही मैं कहना चाहता हूँ कि युवा भाई से कि सत्संग के प्रति, भगवान के प्रति श्रद्धा होना चाहिए, स्नेह होना चाहिए और सनातन धर्म के प्रति हमेशा जो है उत्साह उल्लास होना चाहिए। चलिए ठीक है, धन्यवाद। संतोष बाबा, आप आज ये सत्संग चल रहा था यहाँ कौन पट्टी कहते हैं, बेलापट्टी में, तो आप भी मिर्जावा में सटा हुआ बेलापट्टी है, तो आप क्या संदेश देंगे श्रद्धालु के बीच? मैं यह कहना चाह रहा हूँ, यह जो संत सत्संग का आयोजन किया जाता है, इससे परमार्थी और व्यवहारिक दोनों सत्ता पर गुरु महाराज ने प्रचार किए। गुरु महाराज संत वंदना किए हैं। इस भारत देश का संदेशवाहक संत ही है। इस भारत देश का उज्जवल भविष्य को सोचने वाले संत ही होते हैं। इसलिए हम सब नव वर्ष के शुभकामना के लिए अपना समाज में यह सत्संग का आयोजन रखा गया कि सत्संग को समझ करके, सुन करके ये अपना मन में होगा कि जो गुरु महाराज का मुख्य वाणी है, आपस में मेल से रहिए, एकता में रहिए और आपस में मेल से रहिए, एकता में बल है। तो उसमें क्या होता है, परिवार में बिखराव अधिक होता है। अगर जब हम सत्संग में आते हैं तो संत महापुरुष का अगर वचन सुनते हैं तो मेल से रहने के लिए बोलते हैं। आज घर में बहू आती है, पुत्र पिता से भिन्न हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, माता पिता अलग रहता है और पुत्र वधू अलग होती है। इसलिए मैं यह सत्संग का आयोजन बारंबार करवाते हैं। संत महापुरुष आते हैं कि सत्संग को अगर अपनाएंगे तो परिवार में आपस में मेल से रहेंगे, कलह नहीं होंगे। इसलिए यह समय समय पर सत्संग कराए जाते हैं। जितने संत महापुरुष आए हैं वह मानव जाति के कल्याण के लिए आए हैं और मानव जाति के उत्थान के लिए आए हैं। और 84 लाख योनि में जो यह जीव भटकता है उससे बचाने के लिए संत महापुरुष समय समय पर धरातल पाए हैं और कि यह आयोजन रखा गया है। इससे पहले संत महापुरुष आते थे, यह लाउड स्पीकर नहीं होता, यह व्यवस्था नहीं होती। घर घर में, गली गली में, मोहल्ला में संत महापुरुष घर घर जाकर प्रचार करते थे। लेकिन अभी व्यवस्था बढ़ गई, वैज्ञानिक का जमाना आ गया और यह विकसित हो गए विज्ञान, और संत महापुरुष को आसान सुलभ हो गए कि यहाँ से वहाँ जा करके वाहन से, एरोप्लेन से यह संतवाणी का प्रचार करते हैं। लेकिन इससे पहले पद से चल करके, बैलगाड़ी से चल कर गुरु महाराज प्रचार किए और इस संत मत सत्संग का विशाल काय वृक्ष का निर्माण किए। मैं इतना ही कहूँगा। श्री गुरु महाराज की जय। अच्छा, कुछ सनातन कहते हैं कि ये जनवरी जो है नया साल सनातन में नहीं होता है, कब होता है? बात यह है कि सनातन वाले जो है ना, कोई सूर्य को मानते हैं, कोई चंद्रमा को मानते हैं, इसमें द्वैत हो जाते हैं। जबकि वृक्ष तरोवर में नवपल्लव आते हैं तो तब उसको हम मानते हैं। और जो कि यह सूर्य के परिक्रमा को जो मानते हैं तो इनका अलग अलग घूर्णन गति हो जाती है। इसके लिए हम सबको मानते हैं। तो सब, कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, तुर्क हो, ईसाई, सबका ईश्वर एक ही है और सबके ईश्वर तक जाने का रास्ता एक है, वो आपके अंदर है। धर्म जब कुछ नहीं है। इसमें सब एक संत आए हैं जिनके मनोवृत्ति में एक संत है, जो कि इस्लाम आए और बौद्ध आए, जैन आए, कोई भी संत है उसमें भगवान बुद्ध आए, महावीर आए, सब पहुँचे हुए संत थे। उनके अनुयायी ने उनके नाम पर एक संप्रदाय चला दिए और सनातन ही वैदिक है। यह एक ग्रह है जिसके परिक्रमण गति से सूर्य और चंद्रमा के तिथि सब मानते हैं। तिथि जब मानते हैं तो चंद्रमा के घूर्णन गति से मानते हैं और दिनांक जब मानते हैं तो सूर्य के परिक्रमा गति से मानते हैं। अभी जो मनाए हैं तो सूर्य के जो परिक्रमा गति है उनके हिसाब से हम आज मनाए हैं, और उस दिन जो मनाएंगे तो चंद्रमा के जो घूर्णन गति है उसके परिक्रमा से हम मनाएंगे तिला संक्रांति, जिसमें कि अब की बार महाकुंभ प्रयाग में लगने के लिए जा रहे हैं। वह है 13 जनवरी से। जी 13 जनवरी से। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मुखिया जी, आप यहाँ आज बेलापट्टी में सत्संग चल रहा था परमहंस महर्षि मेहरी महाराज का, उस पर आप श्रद्धालु को क्या कहेंगे? हम श्रद्धालुओं को कहेंगे कि हमारे गुरुदेव महर्षि मेहरी परमहंस जी महाराज एक विश्वसनीय गुरु हैं। इन्हें सब मानते हैं, हम नहीं मानते, पूरे संसार के लोग मानते हैं। इनके बहुत अनुयायी हैं।
आज जो हम इस बेलापट्टी सत्संग में उपस्थित, ऐसे भी मैं अगल बगल जहाँ पर भी सत्संग की मुझे जानकारी होता है मैं वहाँ तक पहुँचता हूँ और मैं आज के युवा पीढ़ियों को शिक्षा स्वरूप यह देता हूँ कि आप अपना बुरा आचरण को समाप्त करें। जैसे दारू, शराब, मांस, मदिरा, झूठ, साथ, चोरी, हिंसा, इस सब को छोड़िए और सद्विचार से जुड़िए। यह मेरा प्रथम, ऐसे भी मैं इसका प्रचार प्रसार करते रहता हूँ। मैं यह राजनीति से इनको नहीं जोड़ता हूँ, मैं एक स्वच्छ विचार से ये बात आम आदमियों तक पहुँचाता हूँ। आज यह बेलापट्टी सत्संग में जो हम आए हैं, इससे केवल 1 वर्ष पूर्व उमानंद बाबा यहाँ पे नींव डाले आश्रम की, जो गुड़िया पंचायत में पड़ता है। लेकिन उमानंद बाबा के जन्म स्थान ग्राम पंचायत मिर्जावा के टोला लगुनिया में हो। इन्होंने संत प्रवृत्ति, एक बचपन से इनकी संत प्रवृत्ति रहे और अंत में इन्होंने गुरु महाराज से में लीन हो गए और सत्संग के प्रचार करने लगे। इन्होंने इस स्थान को चुना। उस ध्वज स्थल में मैं यहाँ पहुँचा था और उसी समय कहा था कि यह स्थल बहुत फलेगा फूलेगा, चूँकि उद्गार स्थान है। ऐसे तो लोग कहता है नए वर्ष में लोग वनभोज मनाते हैं, हमारे युवक वनभोज मनाते हैं। वन का होता है जंगल, जंगल सचमुच आप जहाँ अभी खड़ा है यह जंगल था, लेकिन आज लगता है क्या स्वर्ग है। जंगल थोड़े लगता है, स्वर्ग की तरह लग रहा है, क्योंकि लगता है अजय जी जो टेंट मास्टर साहब हैं यहाँ स्वर्ग बनवा दिए हैं। टेंट नहीं करवा के स्वर्ग बनवा दिए। जो जंगल है, हम लोग वनभोज करते थे बच्चे में, और वनभोज में हम लोग करते थे क्या, वन के ही चिड़ै चुनमुनी को मारते थे, काटते थे, खाते थे। लेकिन आज वह स्वर्ग के समान हम लोग निरामिष भोजन करते हैं। अच्छे देखिए कितना सुंदर यहाँ भंडारा हुए, कितना लोग खाए, कल से ही भंडारा खाए। यह उमानंद बाबा की कृपा है। और मैं कहता हूँ कि उमानंद बाबा के यह आश्रम बनाने में तन मन धन जो भी मुझे करना पड़ेगा मैं करूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्री अच्छा, मांसाहारी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जरा श्रद्धालु को बता दीजिए। नहीं करना चाहिए। मैं ये तो मैं बार बार कहता हूँ, मांसाहारी चीज अच्छा थोड़े है, या भोजन नहीं। किसी की जीव की हत्या होती है, जीव की हत्या होती है। इसीलिए नहीं करना एक चाहिए। तरफ हम लोग कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, और दूसरे तरफ हम हिंसा धर्म हिंसा तथेव सब भूल जाते हैं कहना, सब कुछ बोल रहे हैं। ये भी होना चाहिए। अगर अहिंसा परमो धर्म है तो धर्म हिंसा तथेव सब भी होना चाहिए। चलिए ठीक है सर, धन्यवाद।